हेलो स्टूडेंट्स, आपका हमारे यूट्यूब के चैनल पे स्वागत है। आज हम करेंगे जो हमारे कंप्यूटर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आते हैं, उनकी जो हमने कॉम्बिनेशंस बनाए हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर्स के और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दोनों के। प्रीवियस ईयर्स के जैसे PSSB में, या और मान लीजिए हमारे ECG CPO में, या हमारा RBI, या हमारा IBS, उसमें जो हमारे क्वेश्चंस आए हैं उनमें से हमने छान के और जो हमारे इम्पॉर्टेंट हैं इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनाए हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं जो हमारा पार्ट 4 है MCQs कंप्यूटर के। सबसे पहला, इससे और एक बात, इससे पहले जो हमारे पार्ट 3 आ चुके हैं, इसकी हमने अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। उनमें हमने 3 पार्ट्स में 50 क्वेश्चंस कर लिए हैं वहाँ पे। तो अगर आप जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इसकी जो हमारा कंप्यूटर पार्ट है, अगर आप वहाँ पे जाके तैयारी करना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाके आपको वहाँ वीडियोस सारी डे वाइज मिल जाएंगी, तो आप वहाँ पे जाके कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का पहला प्रश्न। व्हाट डू यू कॉल अ कंप्यूटर ऑन अ नेटवर्क दैट रिक्वेस्ट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर। इसका क्या मतलब है, जैसे इन्होंने कहा है आप उस कंप्यूटर को क्या कहेंगे जो कोई भी फाइल, या मान लीजिए कुछ भी जो रिक्वेस्ट कर रहा है किसी अनदर कंप्यूटर के थ्रू। या मान लीजिए एक सिंपल सी बात है, उन्होंने क्या कहा है, एक कंप्यूटर है वो नेटवर्क के थ्रू कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है, जैसे फाइल या कुछ भी, फाइल में कुछ भी आ सकता है, किससे कर रहा है, अनदर कंप्यूटर से। तो जो कर रहा है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे हम क्लाइंट। क्या कहेंगे, क्लाइंट। और जो हमें दे रहा है, जैसे मान लीजिए हम सर्वर से फैच करते हैं या कुछ भी, जैसे मान लीजिए दूसरे से दे रहे हैं, पर वो उस टाइम पे जो हमें भेज रहा है वो हमारा बन जाता है होस्ट। नेक्स्ट आता है हमारे पास राउटर। राउटर क्या होता है कि नेटवर्क कनेक्टिंग डिवाइस होती है। और जो हमारा वेब सर्वर है, वेब सर्वर हमारा, जिससे हमारा कुछ भी, जब हम ब्राउज़र खोल के कुछ सर्च मारते हैं तो हम जहाँ से फैच करते हैं डाटा, तो वो होता है सर्वर। वेब सर्वर जो हमारा कंप्यूटर पे जब हम कुछ भी सर्च मारते हैं ब्राउज़र में, जो हमारे पास डाटा आता है ब्राउज़र में, वो होता है हमारा वेब सर्वर। नेक्स्ट आता है हमारे पास, हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर। ये एक बात याद रखिएगा हमेशा, अगर मान लीजिए चाहे आपके पास फादर आ जाए, चाहे आपके पास इन्वेंटर आ जाए, या इन्वेंट भी आ सकता है, हु इन्वेंट, या आपके पास डिस्कवर्ड आ जाए, सबका आंसर सेम है। कंप्यूटर में क्या है, जो हमारा कंप्यूटर के फादर, इन्वेंटर और हमारे डिस्कवरर कौन है, चार्ल्स बेबेज। कौन है, हमारा बी पार्ट है जो चार्ल्स बेबेज। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 53 पे। तो गूगल इज़ा, इन्होंने क्या कहा है, जो हमने आपके लिए तैयार किया है, जो हमारा क्वेश्चन है, क्या कहा है इनमें, देखिए। गूगल इज़ा, गूगल जो नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से क्या है। गूगल एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन कैसे है, जैसे मान लीजिए हम हमेशा, हाँ जी, जैसे मान लीजिए हम हमेशा कोई भी ब्राउज़र या सिंपल कुछ भी ओपन करते हैं, तो उसमें हमारे पास ऑटोमेटिकली ही वहाँ पे सर्च बार का ऑप्शन होता है। वहाँ पे हम क्लिक कुछ भी टाइप करके सर्च के बटन पे क्लिक करते हैं, तो जो हमारा है गूगल क्या होता है, आपने क्या लिखना है वहाँ पे आंसर, एक सर्च इंजन होता है। नेक्स्ट आता है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द पार्ट ऑफ इंटरनेट। उन्होंने क्या कहा है, नीचे दिए गए में से, मतलब क्या है, नीचे दिए गए ऑप्शन जो हैं उनमें से जो हमारा है इंटरनेट का पार्ट कौन सा नहीं है। देखिए सबसे पहले क्या आता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ये हमारा इंटरनेट का पार्ट है। कैसे, जब हम ब्राउज़र खोलते हैं तो उसमें हमारे वेब एड्रेस पे ऐसे लिखा होता है, फिर आगे 2 स्लैश के बाद फिर www डॉट आता है। तो हमारा जो है जी URL में, तो हमारा जो है ये www ये इंटरनेट का ही पार्ट है, जहाँ पे हम अपनी साइट का नाम भरते हैं। नेक्स्ट जो है ईमेल। ईमेल जो है हमारी नेक्स्ट, इसमें भी जो है हम बिना इंटरनेट के कुछ नहीं कर सकते। मान लीजिए अगर ईमेल में एक सिंपल हमने कोई मेल ही करनी है, या मान लीजिए मेल का नहीं मन आपका, तो सिंपल कुछ अटैचमेंट ही भेजनी है, तो आप बिना नेट के नहीं भेज सकते।
तो ये भी इंटरनेट के साथ है। नेक्स्ट आता है हमारे पास CD। ये जो है हमारा, इसका ये आंसर है CD रोम। क्या है इसका मतलब? CD रोम का जो हमारी सिंपल कम्पैक्ट डिस्क होती है, उसमें अगर मान लीजिए हमने कुछ डाटा भी भरा है जहाँ हम मार्केट से नहीं लेके आए हैं, अगर उसमें कोई मान लीजिए डॉक्यूमेंट हो, या मान लीजिए मूवी हो, कोई इमेज हो, तो हम ऑटोमेटिकली ही बिना नेट की सहायता से हम चला सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास HTTP जो हमने ऊपर बताया है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये हमारे ऊपर यहाँ पे हमारा URL जैसे हम कहते हैं वेब टेक्स्ट पे वहाँ पे होता है, वहाँ पे इसका पूरा नाम क्या है? HTML क्या HTTP का हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और जो इसका आंसर है हमारे थर्ड आंसर है कॉम्पैक्ट डिस्क, जो इंटरनेट का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम अब। हाँ जी, व्हाट डेट वाज द डिबेट ऑफ द फर्स्ट IBM पर्सनल कंप्यूटर। उन्होंने कहा है कौन सी तारीख से, जब मान लीजिए कौन सी तारीख को जो IBM पर्सनल कंप्यूटर की डिबेट हुई थी, मतलब क्या है, जो पहली बार आया था। इसका जो आंसर है हमारा सीधा है 12 अगस्त 1981 ए पार्ट इसका जो आंसर है। नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न पे। बट वाज द फर्स्ट अर्पानेट मैसेज। अर्पानेट का, जब मान लीजिए अर्पानेट मैसेज सिंपल जो हमारा सबसे पहला था वो कौन सा था? वो हमारा यहाँ पे देखिए ऑप्शन में फर्स्ट पार्ट ए, इसका जो सबसे पहला मैसेज था वो था हमारा लो। नेक्स्ट आता है हमारे पास एक बात और, जो हमारे चैनल पे स्टूडेंट्स नए आ रहे हैं या हमारी वीडियो को बहुत पसंद कर रहे हैं पर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग आप कुछ भी मिस ना कर पाएँ। इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन भी जो हम करवा रहे हैं आपके लिए, तो आप वो भी मिस ना कर पाएँ। इसकी जो फुल PDF होती है हमारे पास, जैसे मान लीजिए नोटिस आ रहा है या कुछ करवा रहे हैं, वो हमने नया टेलीग्राम चैनल स्टार्ट किया है। कौन सा? यही जो हमारे यूट्यूब के नाम है RS लर्नर्स। चलिए आगे वाला प्रश्न करते हैं हम अब। इसमें देखिए द होम पेज ऑफ वेबसाइट इज़, वेब पेज के जो होम पेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? देखिए सबसे पहले आप जानिए वेबसाइट होता क्या है। वेबसाइट होता है कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस क्या होती है हमारे पास? वेबसाइट। तो अब आते हैं हम हमारे प्रश्न पे। होम पेज जो हमारा मतलब होम पेज जो पहला पेज होता है वेबसाइट का, उसे हम होम पेज कहते हैं। क्या कहते हैं? होम पेज। इसका जो आंसर है हमारा C पार्ट है, जो हमारा वेबसाइट का फर्स्ट पेज होता है, जहाँ पे हम सीधा सिर्फ ओपन करके वहाँ पे हम क्लिक करना है, क्लिक करके ओपन होकर हमारे पास वेबसाइट खुल जाएगी। जो पहला पेज होगा उसे होम पेज कहते हैं। तो इसका आंसर क्या है हमारा? जो फर्स्ट है पार्ट, जो हमारा C पार्ट है, फर्स्ट पेज। नेक्स्ट आता है CPU इज आल्सो नॉन एज। CPU पहले सुनिए, CPU क्या होता है? CPU में 3 चीज़ें आती हैं। एक आता है हमारे पास ALU, एक आता है हमारे पास CU, एक आता है हमारे पास MU। अब देखिए ALU का क्या नाम होता है? पूरा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ये होता है कंट्रोल यूनिट, ये होता है हमारे पास मेमोरी यूनिट। तो CPU जो हमारा क्या काम करता है? ये अर्थमेटिकल और लॉजिकल जो भी कैलकुलेशन होती है तो उसको सभी को परफॉर्म करता है। एक देखिए सब, और इस जो हमारा CPU है उसका जो दूसरा नाम है उसका नाम है हमारा माइक्रो प्रोसेसर। B पार्ट हमारा क्या है? माइक्रो प्रोसेसर। एक बात और बहुत ध्यान से सुनिए, कई बार वो हमारी साइट पे वेबसाइट पे वो प्रश्न पूछते हैं भी CPU, जैसे मान लीजिए CPU के रिलेटेड होता है वो, अगर पूछ लें भी ब्रेन ऑफ कंप्यूटर
किसे कहा जाता है? क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर किसे कहा जाता है? वो है हमारा CPU। उसका आंसर भी हमारा सेम ही होगा। क्या है ब्रेन ऑफ कंप्यूटर? CPU। नेक्स्ट, इसको ब्रेन भी क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी प्रोसेस या कुछ भी हो रहा है, जहाँ हमारे डाटा के रिगार्डिंग, जहाँ हमारी कैलकुलेशंस के रिगार्डिंग, वो सिर्फ इसके थ्रू ही हो रहा है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं हम 59 पे। ISP स्टैंड्स फॉर। एक बात जहाँ पे भी आप क्लियर कर लीजिए, अगर मान लीजिए हम आपके पास स्टैंड्स फॉर आ जाए, या आपके पास फुल फॉर्म आ जाए, या आपके पास कंप्लीट नेम आ जाए, पहले नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तीनों अगर आ जाए, तीनों का आंसर सेम रहेगा। क्या रहेगा? तीनों का आंसर सेम रहेगा। तो आइए हम जानते हैं। एक मिनट इरेज कर दें इसको। जो हमारा प्रश्न है ISP स्टैंड्स फॉर, मतलब क्या है स्टैंड्स फॉर का? इसका पूरा नाम बताना है। इसका पूरा नाम होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। तो हमारा इसका जो आंसर है, डी पार्ट है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। HTML इज क्रिएटेड बाय। HTML को मतलब किसने बनाया है? यहाँ पे भी एक और बात बनता है, देखिए, एक मिनट इरेज कर दें। हाँ जी, अगर मान लीजिए आपके पास जहाँ पे क्रिएटर लिखा है, जहाँ मान लीजिए आपके पास इन्वेंटर आ जाए, जहाँ मान लीजिए आपके पास डिस्कवरर आ जाए, तो ये सब का आंसर सेम है। क्या है? सेम है। ध्यान रखिएगा आप जी अब एग्ज़ाम के दिन में वक्त, क्योंकि कई बार बच्चे पता नहीं लगता, वहाँ एग्ज़ाम में टाइम बहुत कम होता है, तो वहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। चलिए, HTML इज क्रिएटेड बाय। HTML जो हमारी है टिम बर्नर्स ली ने बनाई है। किसने बनाई है? टिम बर्नर्स ली ने बनाई है। और अगर पूछ लें आपसे C लैंग्वेज जो है हमारी कंप्यूटर की, उसको किसने बनाया है? उसको बनाया है डेनिस रिच्ची ने। डेनिस रिच्ची ने। तो चलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 61। MAC इज अ, मतलब क्या है? मैक। जो हमारे नीचे दिए गए ऑप्शन है उनमें से एक सिलेक्ट करना है। मैक क्या है? जब मैक जो भी आंसर बताएंगे वो है। मान लीजिए मैक डैश, तो इसका जो आंसर है हमारा पार्ट डी है, मीडिया एक्सेस कंट्रोल। इसका जो पूरा नाम है मैक का, MAC का, वो है हमारा मीडिया एक्सेस कंट्रोल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम हमारे आज के। जो हमारी पार्ट 4 का, इससे पहले 3 आ गए हैं इससे पहले, तो ये हमारा पार्ट 4 है, जो इसका 62 प्रश्न है, और इस वीडियो का 12th है या 13th है। अब ICMP स्टैंड्स फॉर। ICMP क्या है? सबसे पहले जो इसके पीछे P पड़ा है उसका मतलब क्या है? प्रोटोकॉल। क्या है? प्रोटोकॉल। तो आइए हम जानते हैं पहले प्रोटोकॉल क्या होता है। हमने पिछली वीडियो में भी एक बार आपको बताया था, जो हमारे प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं। प्रोटोकॉल्स होते हैं सेट ऑफ रूल्स। जो भी काम इंटरनेट के थ्रू चल रहा है या इंटरनेट पे चल रहा है, वो प्रोटोकॉल्स की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार ही चल रहा है। इसकी अनुसार ही चल रहा है, प्रोटोकॉल्स की इंस्ट्रक्शंस के अनुसार। तो आपने ये ध्यान रखना है। अब प्रोटोकॉल्स बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मान लीजिए PPP, SMTP, जहाँ मान लीजिए हमारे पास FTP, फिर आता है HTTP, फिर आएगा HTTP, HTTPS, ऐसे बहुत प्रकार के होते हैं। तो ये भी हमारा एक तरह का प्रोटोकॉल है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। एक मिनट इरेज कर दें। जो हम बात कर रहे हैं अभी, जो हमारा इसका आंसर है डी पार्ट है, इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। अगर वैसे ही आपको मेल के बारे में पूछ ले भी, मेल प्रोटोकॉल कौन सा, MAIL, मेल भेजने के लिए, तो उसका होता है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगर मान लीजिए नेट के थ्रू जहाँ पे आप सर्च मार रहे हैं वहाँ पे पूछ ले, तो उसका क्या होगा? HTTP, HTTPS। तो ये ध्यान रखना है आपने। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम आज के। 63 प्रश्न है हमारा। मॉनिटर आर ऑफ डैश टाइप्स। मॉनिटर कितने प्रकार के होते हैं? जो तो कंप्यूटर फील्ड से हैं बच्चे, जो एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा इसके बारे में पता होगा। बाकी जो नहीं कर रहे हैं, हम उनको बहुत ही सिंपल और क्लियर वे से आपको करवा रहे हैं, ताकि एक बार पढ़ने पे ही आपको सब क्लियर हो जाए। नेक्स्ट आता है हमारे पास मॉनिटर आर ऑफ डैश टाइप। मॉनिटर 2 प्रकार का होता है हमारे पास, बी पार्ट है इसका आंसर। नेक्स्ट आता है हमारे पास बार कोड
रीडर कंसिस्ट्स ऑफ, बार कोड रीडर कंसिस्ट्स ऑफ, जो हमारा बार कोड रीडर है वो हमारा लाइट के साथ बना होता है। किसके साथ बना होता है? लाइट के साथ। तो ये आपने ध्यान रखना है। उस पे बार कोड रीडर में क्या ऐसे लाइंस बनी होती हैं, जो हमारा स्कैनर में चेक होता है, जैसे आप ऑनलाइन शॉपिंग भी करते हो उसमें भी होता है। तो बार कोड जो हमारा रीडर है किसके साथ बना होता है? लाइट के साथ। आज की जो हमारे वीडियो के आखिरी क्वेश्चन पे चलते हैं हम 65। तो देखिए, डैश इज अ टर्म टू आस्क कंप्यूटर पुट इन्फॉर्मेशन इन ऑर्डर न्यूमेरिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली। वो कहते हैं डैश मतलब कोई टर्म है जिसके साथ हम कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन को ऐड कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं या पुट कर सकते हैं। उसमें कुछ भी जो हम कर सकते हैं न्यूमेरिकली चाहे आप अल्फ़ाबेटिकली कुछ भी कर सकते हैं। वो किसकी सहायता के साथ कर सकते हैं? वो हम करते हैं सॉर्ट की सहायता के साथ। एक बार ध्यान से सुनिए, हमारे पास जब मान लीजिए अल्फ़ाबेटिकली चाहे न्यूमेरिकली हम कुछ भी करना चाहते हैं तो हमारे पास ऑप्शंस होते हैं भी आप कैसे करना चाहते हो, A to Z या Z to A, या मान लीजिए 0 to 9 या मान लीजिए 9 to 0। अगर A to Z करते हैं तो A से स्टार्ट होंगे पहले, Z तक जाके ख़त्म होंगे। अगर Z से स्टार्ट करेंगे तो Z से स्टार्ट होंगे A तक ख़त्म होंगे। तो ये हमारे पास 0 to 9, अगर 0 से स्टार्ट करेंगे तो 9 तक ख़त्म होंगे, 9 से स्टार्ट करेंगे 0 तक ख़त्म होंगे। तो इसका आपने खास ध्यान रखना है। ये सिर्फ इसका एक ही मकसद है, ये पूरे जो हमारा डाटा है उसको सॉर्ट कर देता है। कैसे करता है? अल्फ़ाबेटिकली, और सॉर्टिंग कहते हैं इस प्रोसेस को। आप अपने मोबाइल पे भी कर सकते हैं, कंप्यूटर पे तो करते ही हैं, वहाँ पे भी हमारे पास सॉर्ट का ऑप्शन आता है। तो ये ध्यान रखना है आपने। तो ये थी आज की हमारी जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे जो हमने प्रीवियस ईयर प्लस इम्पॉर्टेंट से बनाए थे। तो अगर जिन जिन बच्चों जो हमारी तैयारी कर रहे हैं और अगर इसके पहले पार्ट्स भी आप देखना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट है, हम लिंक में डिस्क्रिप्शन में भी डाल देंगे, और टेलीग्राम का चैनल भी उसका भी, तो आप वहाँ पे जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और कोई भी अपडेट आती है, डिटेल नोटिफिकेशन आता है गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग, तो हम वहाँ पे भी डालते हैं साथ ही साथ, जहाँ पे डाल के फिर वहाँ पे भी डालते हैं। तो स्टूडेंट्स नए आए हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन या अपडेट जहाँ जो एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन करवा रहे हैं वो आप मिस ना कर पाएँ। और ये हमारी 2 चीज़ें हैं जो हमारा चैनल का मेन मकसद है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो बच्चे इसका मान लीजिए जहाँ से पढ़ के अच्छे नंबरों से पास हो सकें, जो मेरिट में उनका नाम आ सके, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हैं। तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और जो हमारी वीडियो जो जिन जिन बच्चों को पसंद आई है वो ज़रूर करें इसको लाइक, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तो उनके पास भी ये सीधा जो हम सिलेबस वाइज करवा रहे हैं आपको वो उनके पास पहुँचे और अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर सकें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।